तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कटे से, जो लड़की वाली गार्ड के साथ था और कहता बोलो क्या क्या खबर आया है। तो वो भी कहती है कि जो प्रिजन नंबर 420 की जो प्रिजनर है ना, वो चाहती है कि उसको एक्स्ट्रा साबुन यहाँ पे दिया जाए। एक साबुन में उसका जिस्म साफ नहीं होता। हमारा मेन कटर कहता है मैंने दे दिया। फिर प्रिजनर नंबर 302 में से जो प्रिजनर है ना, उसने मालूम है किसका डिमांड किया है? चाकू का। कहती है कि भाई मुझे नाखून काटना है। हमारा मेन कटर कहता है तो नेल कटर दो ना यार, चाकू लेके क्या करेगी भाई, मना कर दो, नेल कटर यहाँ पे दे दो। फिर दूसरे प्रिजनर में से ये खबर आया कि जो उसका बस है ना, उस कवच को भाई यहाँ से निकलना है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, अपने जिस्म भी देना चाहती है। लोग है क्या? हमारा मेन कटर कहता है पागल है क्या तूने, मुझे क्या समझ के रखा है भाई, नहीं चाहिए, मना कर दे, कुछ उसको नहीं मिलेगा। और तभी एक बंदा भागते भागते आता है और कहता है वार्डन वार्डन वार्डन, गड़बड़ यहाँ पर हो गया, सॉरी मुझे याद नहीं आया, लेकिन अब जाके मुझे याद आ रहा है, कल चांदनी रात थी और चांदनी रात को भाई वेयरवुल्फ अपने रियल फॉर्म में आते हैं और सबको मारना काटना स्टार्ट कर देते हैं। और कल हमने उसको उस कबस के कमरे के अंदर यहाँ पे छोड़ा था, यानी उसने बेचारी इस कबस को मार दिया होगा, उसके टुकड़े कर दिए होंगे। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, जरा बाहर यहाँ पे देखो। तो बाहर वेयरवुल्फ अपने सीधे मुंह में थी और उसका बस बच्ची जैसी खेल रही थी और कहती बोलो ना यार, इतना शांत यहाँ पे कैको रहती है, हम दोनों तो रूममेट यहाँ पर है ना, अरे बता दो यार, हम दोनों बहनें बन चुके हैं। वो गार्ड बेचारा डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, इसका बस एकदम सही सलामत है भाई, कुछ भी नहीं हुआ, कल चांदनी रात यहाँ पे थी, ऐसे कैसे कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। हमारा मेन कटर भी कहता मैंने चेक किया, सच्ची में कुछ नहीं हुआ था, मैंने जाकर उनका जेल भी चेक किया, जेल में उनका बिस्तर उनका सब कुछ बड़ा अच्छे से रखा हुआ था, लिटरली कुछ भी खराब यहाँ पे नहीं था, इतना अच्छे से तो भाई मैंने कभी किसी कैदी को भी रखते हुए नहीं देखा है। और तभी उस गार्ड का ध्यान जाता है वही अपनी वेयरवुल्फ है, जो कि एक मूर्ति को देखती है, जिस मूर्ति के अंदर एक आदमी एक डेड बॉडी, एक बच्चे की डेड बॉडी लेकर आगे साइड कर रहा था। जो देखते ही ये गार्ड कहता है कि एक सेकंड, उस स्टैचू को देखे जा रही है, अरे यार मुझे समझ आ गया, वो तो पक्का ब्लड शकिंग वेयरवुल्फ होगी। हमारा मेन कटर भी कहता है ब्लड शकिंग वेयरवुल्फ, अब ये क्या होता है, मैंने तो पहली बार यहाँ पे सुना है, कुछ स्पेशल होता है क्या? बताना स्टार्ट करते हैं। यस स्पेशल होता है। बहुत साल पहले जब इंसान और सारे नॉन ह्यूमन मिल के एक साथ रहते थे, तो उस समय एक टीम थी, जिस टीम के अंदर आधे लोग इंसान थे और आधे लोग है ना वेयरवुल्फ यहाँ पे थे। उनके बीच में दोस्ती थी, लेकिन वो टाइम बड़ा खराब था, खाने की चीज़ नहीं थी, पीने के लिए भी पानी तक नहीं था। उस समय इंसानों को डर लगने लगा कि कहीं जो वेयरवुल्फ है ना, वो कहीं हमको जान से मार के हमको ना खा ले, और सेम डर उन वेयरवुल्फ को भी था कि ये जो इंसान है ना, कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना कर ले। अपनी प्यास मिटाने के लिए उस समय इंसानों को जो लीडर है ना, वो आगे आया, उनके पास काफ़ी सारे घोड़े यहाँ पे थे, वो सारे घोड़ों को दे दिया कि भाई ये लो तुम लोग खा लो, यहाँ तक कि अपना जो बच्चा है ना, अपने बच्चे को भी दे दिया कि लो भाई मेरे बच्चे से अपना पेट यहाँ पे बुझा लो। जो देखकर उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि वाह ये इंसान कितने सही है, हमारे लिए कितना करते हैं। तो कब जब से उन्होंने कसम खा लिया कुछ भी हो जाए हम भी किसी भी इंसान को नहीं मारेंगे, क्यों ना हमारी कितनी बड़ी मजबूरी हो जाए। और तब से उन जो वुल्फ है ना, उनका नाम ब्लड शेकिंग वुल्फ यहाँ पर हो गया। वो लोग एक भारी ट्रेनिंग करते हैं, जिससे ट्रेनिंग के अंदर वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, ताकि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए, हम कभी इंसानों को चोट ना पहुंचाए और इंसानों के ना मारे। और धीरे धीरे करके टाइम गुजरा, जब इंसानों के बीच में और नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स के बीच में नफरत हो गई, और उसी नफरत के बीच में सबके सब यहाँ पे एक एक करके मरने लगे। और ये जो ब्लड शेकिंग वुल्फ है ना, वो भी सब मर गए, बाद में फिर दिखाई भी नहीं दिए। फिर अचानक से ये लड़की वो वाली वुल्फ यहाँ पे कैसे हो सकती है, मुझे तो उसमें भी डाउट लगता है। उतने में वापस से खबर आती है कि सुनिए लड़कियों का जो बाथरूम है ना, वहाँ पे गड़बड़ हो गया, और जो वेयरवुल्फ है ना पगला गई है, और बाकी सारे कैदी पे हमला यहाँ पे किए जा रही है। हमारा मेन कटर भी कहता देखा उसने हमला किया, यानी वो भी पक्का ब्लड शेकिंग वुल्फ नहीं होगी। चलो चेक करने के लिए बाथरूम की ओर आते हैं, सारे प्रिजनर यहाँ पे पगला चुके, कहते हैं भाई जाने दो हमको, मार डालो उस वेयरवुल्फ को, कमीनी की बच्ची यहाँ पे अटैक कर रही है, देखो उसका बस बेचारी, वो तो उसकी दोस्त थी, उसकी रूममेट यहाँ पे थी, उसको भी मार के यहाँ तक कि बेहोश कर दिया। ये दोनों प्रिजनर यहाँ पे थे जिसके ऊपर मेनली अटैक हुआ था, ये दोनों भी कहते यस हमारे लिए न्याय करो, उसने हमारे पे अटैक किया, जबकि हमने कुछ बिगाड़ा भी नहीं, हम तो चुपचाप नहा रहे थे। तभी हमारा मेन कटर भी आता है और वो वेयरवुल्फ से पूछता बताओ यार तुमने इन दोनों पे अटैक क्यों किया। वो दोनों भी कहते हैं भाई तुम पूछ क्यों रहे हो यार, वो भी एक नॉन ह्यूमन क्रिएचर है और वेयरवुल्फ है, जिसका काम है इंसानों को खाना, हम जैसे बंदरों को खाना उसका काम है, तो हमको मारेगी, हमको खाएगी, और क्या तुम सब लड़कियां तुम भी दूर रहो, वरना एक दिन तुम सबको भी खाएगी। तो बाकी लड़कियां भी कहती क्या ये हमको भी खाएगी, हाँ हाँ इसको मैंने सुना फांसी की सजा मिली है 1 महीने बाद, भाई मार डालो इसको, इसको अभी मार डालो, भाई अभी मार डालो। सब लोग बड़ा गुस्सा करते हैं। तो हमारा मेन कटर भी कहता सालों शांत हो जाओ, यह सुनो लड़की तुम मुझे बताओ क्यों तुमने अटैक किया। जो सुनते वो भी कहती मैंने अटैक किया, भाई मैंने कोई भी अटैक नहीं किया, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना था वार्डन तुम ये हो तुम वो हो, लेकिन तुम तो चूमू यहाँ पे निकले, तुम मुझे मारना चाहते हो मारो, भाई मैं नहीं डरती, चलाओ गोली।
सब लोग कहते हैं यस यस चलाओ गोली मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है पहले मुझे कैप्टन ने बोला था मार डालो ऐसे को, जिंदा रख के कोई भी मतलब नहीं है। ये भी कह रही है मार डाल मुझे, यहाँ तक कि वो वुल्फ के बारे में जो बातें सुनी थी उससे भी लगता है मार डालो इसे। सारी बातें यही कह रही है कि मार डालो मुझे। लेकिन एक और बंदे की याद यहाँ पर आती है जो ये कहते हैं कि वेल मैंने एक मासूम आदमी को मारा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी रुक जाता है और कहता है सुनो मैं डरे गोली नहीं मारूंगा, अकेले में आओ मुझे पूछताछ करनी है। तो अकेले में आ जाते वो बताना स्टार्ट करती है भाई मैंने मारा, मैं मानती हूँ मैंने मारा, लेकिन मैंने फालतू में नहीं मारा, वो लोग उस कब्ज़ को परेशान कर रहे थे इसके लिए मैंने यहाँ पे मारा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो तूने उनको बचाने के लिए तूने अटैक यहाँ पे किया। जो सुनते ये भी कहती है मैंने बचाने के लिए उसको अटैक यहाँ पे किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उसका बस अभी भी होश है, जैसे होश में आएगी ना मैं उससे पूछ लूँगा जब तक तुमको अपने जेल में डाला जाता है। वो भी कहते सुनो मेरी बात या प्लीज़ मेरी बात यहाँ पे मानो, या तुम ना मेरे लिए भाई सबूत यहाँ पे लाओ, मुझे 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 बेकसूर यहाँ पे साबित करो, मैंने किसी का मर्डर यहाँ पे नहीं किया है, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बंद कर दिया गया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने तुम्हारा केस का स्टडी की थी यार, नहीं तुमने किया यहाँ पर, बताओ यार उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये भी कहती उस दिन क्या हुआ था, उस दिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ था, मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी, एक लड़की आई बोली कि भाई ऐसी ऐसी बातें सॉल्व कर दो, मैंने बोला आराम से देखेंगे, तो वो लड़की चल गई और बाद में वो लड़की है ना डेड मिली, उसके पीठ पे किसी ने गोली मारा था और उसी का इल्ज़ाम मेरे पे लगा, लेकिन मैंने नहीं मारा भाई, मैंने किसी को भी जान से नहीं मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तुम पुलिस वाली थी, तुमको बंदूक दिया जाता है और तुम्हारे बंदूक से ये गोली गायब यहाँ पे थी, तो मुझे बताओगे वो गोली कहाँ पे गई। जो सुनते ये भी कहती है आई डोंट नो यार मेरे बंदूक से कैसे गायब हो गया, शायद किसी ने चोरी कर लिया होगा, मुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। सामने से ये पूछता बताओ जब उसकी मौत हुई थी तुम कहाँ पे थे। ये भी कहती मैं एक एरिया में गई थी घूमने फिरने, मुझे नहीं पता वहाँ पर कौन था वो क्या था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तुम्हारे बातों से तो कुछ साबित नहीं होता कि तुमने मर्डर यहाँ पे नहीं किया है, ना तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है। तो ये भी कहते यार ठोस सबूत है मेरा कैरेक्टर, भाई किसी से भी जाके पूछ लो, मैं अच्छे से रहती हूँ, मैंने कभी किसी पे चिल्लाया तक भी नहीं है, किसी पे हाथ तक भी नहीं उठाया है। कुछ बुरे लोग थे जो इंसानों की कुर्बानी दे रहे थे, मैंने यहाँ तक कि उनको भी पकड़ने में हेल्प की थी, भाई मैं सही लड़की हूँ, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि तुमने कोई मर्डर यहाँ पे नहीं किया है, हो सकता है कि तुमने मर्डर किया है। मर्डर प्रूफ करने के लिए मतलब अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत यहाँ पे चाहिए जो नहीं है तुम्हारे ऊपर, समझी कि ना समझी। चलो यार जल्दी से इसको जेल में लेके जाओ। वो भी कहती भाई बुरा हो रहा है मेरे साथ, मैंने न जाने कितने लोग की हेल्प की, लेकिन जब मेरी बारी आई कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जेल में लेके जाओ इसे, तो वापस उसके जेल में लेके जाया जाता है और बाद में खबर आती है जो इस कब्ज़ है ना होश में आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो जल्दी से उसको लेकर आओ, तो इस कब्ज़ को लेकर आया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुन ले भाई अपना जिस्म देने के बारे में सोचना भी मत है। तो वो भी कहती कह रहे इस लड़की ने मेरे से, तो वो लड़की भी कहती कह रहे नहीं अरे चुप हो जा यार, कुछ भी बोलती रहती है, वो कमी नहीं चुप हो जा, मेरे बारे में कुछ भी बोला ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तो बेसिकली उस लड़की ने पैसे यहाँ पे लिए थे, बड़ी अमीर यहाँ पे थी वो जेल में रह रहकर भी। तो ये भी कहती नाइस यार इस कब्ज़ से तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल गए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।